नमस्कार दोस्तों, मैं देवनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति पढ़ ली थी और इस प्रकार से हम अगले कारक की ओर बढ़ते हैं, संप्रदान कारक, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि संप्रदान कहते किसे हैं। तो संप्रदान के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है, कर्मणा यम अभिप्रेतस्य संप्रदान। कर्मणा यानी कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। यम यानी जिसे। अभिप्रेत का मतलब होता है प्रसन्न करना। जिसे प्रसन्न किया जाए वही क्या कहलाता है? संप्रदान। अर्थात कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाता है वह क्या कहलाता है? संप्रदान। दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। कर्ता कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न करता है वह क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। अगला सूत्र हमारा आता है चतुर्थी संप्रदान, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा संप्रदान के अंतर्गत। दोस्तों, यदि हम बात करें कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाएगा? संप्रदान कारक के अंतर्गत। अब तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से, नरपः विप्राय गाम ददाति, यानी यहां पर जो हम बात करेंगे कर्म के द्वारा, दान आदि कर्म। कौन सा कर्म? दान आदि कर्म के द्वारा यदि जिसे प्रसन्न किया जाएगा वो प्रसन्न होने वाला वह क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। तो इसमें देखिए एक उदाहरण है कि नरपः विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र को गाय देता है। तो राजा क्या कर रहा है? देने की क्रिया। जब ये देने की क्रिया कर रहा है, दान देने की क्रिया कर रहा है, तो दान आदि क्रिया के माध्यम से, दान देने की क्रिया के माध्यम से क्या दे रहा है? ये गाय दे रहा है। परंतु इस गाय से कौन प्रसन्न हो रहा है? विप्र, ब्राह्मण। तो दोस्तों, जब विप्र से ब्राह्मण गाय के कारण प्रसन्न हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा और इसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। तो देखो, यहां पर ज्ञान आदि कर्म है। यहां पर क्या है? ज्ञान कर्म है। ददाति क्या? ददाति यानी देना। क्या देता है? ज्ञान। अब ज्ञान जिसे दे रहा है, जो प्रसन्न हो रहा है ज्ञान से, वो कौन है? शिष्य। इसलिए यहां पर शिष्य में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसकी संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा होकर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यदि दान आदि नहीं है क्रिया के अंतर्गत तो फिर वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि स रजकस्य वस्त्रम ददाति, वह धोबी को वस्त्र देता है। अब यहां पर देने की क्रिया भी हो रही है, वस्त्र भी दे रहा है, परंतु रजकस्य, रजक यानी धोबी, धोबी को वह दान नहीं दे रहा है। धोबी को वह क्या कर रहा है? धोने के लिए कपड़े दे रहा है, वापस कपड़े लेगा। यदि जहां पर क्रिया जो है वह दान नहीं है, उसे वापस लिया जाता है, तो फिर वह क्या होगा? संप्रदान वहां पर नहीं होगा, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस उदाहरण से आपको इसमें क्या विशेषता है कि दान का अभाव यहां पर है, दान नहीं दिया जा रहा है, यहां पर केवल कपड़े दिए जा रहे हैं जो कि बाद में वापस ले लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए, यदि हम बात करें, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं? दोस्तों को पेन आदि दे देते हैं, दे दिया, फिर 2 दिन बाद हम कहते हैं कि चल मेरा पेन निकाल। क्या? तो वह दान नहीं है। आपने उसको यदि प्रसन्न होके दिया है, हमेशा के लिए उसको रखने के लिए दे दिया है, तो फिर वहां पर दान है। और यदि आप वापस लेते हो तो फिर वह क्या है? दान नहीं है। इसलिए वहां पर संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, और संप्रदान संज्ञा जब नहीं होगी तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहां पर हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक ये तो रहा कर्म के द्वारा, दान आदि कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। इसी में एक वार्तिक दी है कि क्रिया यम अभिप्रेतस्व संप्रदान, यानी क्रिया के द्वारा यम अभिप्रेत जिसे भी प्रसन्न किया जाता है वह भी संप्रदान कहलाता है। यदि मान लीजिए कर्म के द्वारा नहीं, क्रिया के माध्यम से प्रसन्न किया जा रहा है किसी को, तो जब क्रिया के माध्यम से यदि प्रसन्न किया जाएगा तो वहां पर भी वह जो प्रसन्न होने वाला होता है
यम, यम यानी वही जो, ये अभिप्रेत यानी प्रसन्न होने वाला। तो जो प्रसन्न होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, अर्थात वह भी क्या होगा, संप्रदान होगा। और वहां पर भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है कि पत्नी पत्ते शेते, पत्नी सोती है किसके लिए, पति के लिए। तो सोने से पति प्रसन्न हो रहा है क्या। तो इस प्रकार से क्रिया, क्रिया क्या है, सोने की। तो सोने की क्रिया के माध्यम से पत्नी किसे प्रसन्न कर रही है, पति को। तो यहाँ पर पति में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो ये भी क्या है, संप्रदान है। उसी प्रकार देखिए, पुत्र पुत्रः पित्रे गच्छति, पुत्र पिता के लिए जाता है। पिता ने कोई चीज मंगाई है, ये पिता वहां रहते हैं, तो पुत्र जा रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। तो जब वहां जाएगा तो क्या होगा, पिता प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, ये कहेगा कि बेटा मेरी बात मानता है। तो जब बेटा मेरी बात मानता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रसन्न हो रहा है पिता। और जब पिता प्रसन्न हो रहा है तो यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा होकर इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से, दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मैं रेट के जितनी भी प्रकरण हैं संस्कृत के, उन प्रकरणों की तैयारी आपकी करवाऊंगा। और एक कारक प्रकरण कंप्लीट होने के बाद में कारक प्रकरण की महत्ता के बारे में मैं आपको बातचीत करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली वार्तिक है अपने अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थेर्थे तृतीया। यानी यदि दान, दान का मतलब दान धातु है, दान, दान धातु यानी देना। यदि दान धातु के अंतर्गत देने अर्थ में यदि इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु अशिष्ट व्यवहार में, अशिष्ट यानी कामुकता में या किसी अन्य प्रकार से यदि अशिष्ट व्यवहार प्रयोग किया जाता है तो उस अशिष्ट व्यवहार में वहां पर चतुर्थी अर्थ में न होकर वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसका एक उदाहरण है, यहां पर देखें, पति भार्याय धनम संयच्छति, पति भार्या पत्नी को धन संयच्छति, धन देता है। अब देखिए पति पत्नी को धन देता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक हम कह सकते हैं। तो यहां पर अशिष्ट व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा है। तो अशिष्ट व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा है तो पति भार्याय धनम संयच्छति, पति पत्नी को धन देता है, तो धन के माध्यम से इसे प्रसन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। परंतु यदि यही पति दास्या धनम संयच्छते, पति दासी को धन देता है। अब दासी को धन दे रहा है किस तरीके से, कामुकता के कारण। यहां पर पति की जगह पर कामुक लिखा हुआ है, कामुक दास्या धनम संयच्छते। यदि कामुक व्यक्ति क्या करता है, दासी को धन दे रहा है, किस अशिष्ट, उसके मन में खोट है, और जब मन में खोट है तो यहां पर अशिष्ट व्यवहार हो जाता है। और अशिष्ट व्यवहार में जिसे प्रसन्न किया जा रहा है, जिसे दान दिया जा रहा है, वहां पर उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का वहां पर प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा सा लिखा हुआ है, और रेट में भी पूछा हुआ है कि कामोका दास्या धनम संयच्छते, और पूछ लिया यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्पेशल ये उदाहरण आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। रुच्यार्थानाम प्रेमाण, रुच्यार्थानाम यानी रुचि, रुचि अर्थ जो धातु है, रुचि अर्थ वाली जितनी भी धातु हैं, इन धातुओं के योग में, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रेमाण, प्रियमाण, प्रियमाण का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होता है उसे प्रेमाण कहते हैं, और जो प्रेमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसकी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा सा है। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम बात करते हैं कि गणेशाय मोदकम रोचन्ते, गणेश को मोदक लड्डू अच्छे लगते हैं। जब गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं तो रुच धातु है, कौन सी धातु है यहाँ पर, रुच धातु, रुच धातु आ गई। अब इसमें किसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, गणेश को। तो जो प्रसन्न होता है, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं में जो प्रसन्न होगा उसे प्रेमाण कहेंगे, और प्रेमाण में हम
संप्रदान संज्ञा कर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रियमाण कौन है? गणेश। यहाँ पर प्रियमाण कौन है? गणेश। और गणेश में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया क्योंकि ये रुच धातु से प्रसन्न है, यानी रुच रोचनते इस धातु के अंतर्गत वो प्रसन्न हो रहा है। किससे? लड्डू से। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, हरे रोचते भक्ति, यानी हरि प्रसन्न होते हैं। किससे? भक्ति से। तो रुच धातु का जब यहाँ पर प्रयोग हुआ तो इस प्रसन्न होने वाला कौन है? हरि। तो हरि में हमने चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया। इसी क्रम को ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रुचि अर्थ वाले धातुओं के योग में जो प्रसन्न होता है उसे प्रियमाण कहते हैं और प्रियमाण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। स्प्रेह इप्सिता, स्प्रेह इप्सित, यहाँ पर देखो स्प्रेह इप्सिता, स्प्रेह इप्सितः, स्प्रेह यानी स्प्रेह यानी चाहना। स्प्रेह एक धातु है, इसका अर्थ होता है चाहना। स्प्रेह धातु यानी चाहने अर्थ वाली धातु के प्रयोग में इप्सितम, इप्सितम यानी जो चाहा गया है, तो उस चाहने वाली वस्तु के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। यानी देखिए इसका एक दो उदाहरण के माध्यम से हम बात करते हैं कि शिशु क्रीडनकाय स्पृश्यति, शिशु क्रीडनकाय खिलौने से स्पृश्यति यानी चाह रखता है। यानी बच्चे किस में चाह रखते हैं? खिलौने में। बच्चों को खिलौना दे दीजिए तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चे की चाह किस में है? खिलौने में। तो जिसमें चाह होती है, जो इप्सितम होता है, इच्छित होता है, उसकी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वहां पर संप्रदान संज्ञा करेंगे। इसी प्रकार से नायकः पुष्पभ्य स्पृश्यति, यानी नायक, जो नायक है किसी भी काव्य का नायक जो होता है वह किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्पों की। यानी नायकः पुष्पभ्य स्पृश्यति, पुष्प बहुत सारे हैं, एक नहीं है, इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो नायक पुष्पभ्य स्पृश्यति, नायक किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्पों की। उसी प्रकार से छात्र अध्ययनाय स्पृश्यति, छात्र, आप छात्र हो, आपकी क्या इच्छा है? अध्ययन करने की। तो आपकी स्पृह यानी धातु के माध्यम, स्पृह धातु के माध्यम से आप किसे चाह रहे हो? अध्ययन को। तो अध्ययन छात्र यहाँ पर चाह रहा है, तो इस यह इच्छित हो गया और इस कारण से यहाँ पर हमने संप्रदान संज्ञा की और संप्रदान संज्ञा कर हमने चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सूया अर्थानाम यम प्रतीकोप। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया। क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रुह यानी विद्रोह करना, ईर्ष्या जलन और असूया गुणों में दोष ढूंढना। तो इस प्रकार से इन धातुओं के प्रयोग होने पर यम प्रतिकोप, जिस पर क्रोध किया जाए, कोप, कोप का मतलब क्रोध किया जाए, अर्थात जिससे ये किया जाता है, क्रोध किया जाए, विद्रोह किया जाए, जलन की जाए, जिसके गुणों में दोष ढूंढा जाए, तो जिसके प्रतिकोप यानी ये सब जितने भी क्रियाएं हैं इनका मुख्य आधार, ये इनकी उत्पत्ति क्रोध कोप होता है। कोप यानी गुस्सा। देखिए गुस्सा होगा तभी क्रोध करेगा, गुस्सा होगा तभी विद्रोह करेगा, गुस्सा होगा तभी जलन होगी उससे, या हम कह सकते हैं कि उससे एक प्रकार से ईर्ष्या रखना। उसी प्रकार असूया, असूया का मतलब होता है गुणों में दोष ढूंढना। तो इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए, जिस पर गुस्सा आदि किया जाए, उसकी में संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा होकर वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम बात करते हैं कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र के ऊपर। तो जिस पर गुस्सा किया जाएगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, किंकर नरपाय द्रुह्यति। किंकर एक जाति है, तो किंकर जो है वो नरपाय राजा के प्रति विद्रोह करते हैं, द्रोह करते हैं। तो किसके प्रति कर रहे हैं? राजा के प्रति, इसलिए यहां पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए कि दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति। दुर्जन व्यक्ति सज्जन से ईर्ष्या करते हैं। तो यहां पर
ईर्ष्या किससे की जा रही है? सज्जन से। तो यहाँ पर गुस्सा किसके प्रति है? सज्जन के प्रति। तो यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का हमने प्रयोग किया। सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश महेश के गुणों में दोष ढूंढता है। तो यहाँ पर किसके गुणों में दोष ढूंढा जा रहा है? महेश के में, तो इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार इसी सूत्र से संबंधित अगला सूत्र हमारा आता है कि क्रुद्ध द्रोहियो उपसृष्टयो कर्म, यानी यहां पर क्रुद्ध द्रोह उपसृष्टयो, इसका परिच्छेद हम करते हैं। तो यानी क्रुद्ध और द्रोह इन धातुओं के पहले यदि उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग। यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है इन धातुओं के पहले, तो यहां पर जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? और कर्म संज्ञा होकर वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है कि क्रुद्ध और द्रोह ये दो धातुएं हैं। इन धातुओं के पहले यदि किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है तो हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, और यदि इनसे पहले उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना था, तो वहां पर कर्म संज्ञा करनी है और द्वितीय विभक्ति का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण की हम बात करें कि सज्जनः क्रूरम अभिक्रुध्यति, अभि ये उपसर्ग है और क्रुद्ध धातु से पहले यदि आ गया तो फिर जिस पर क्रोध आदि किया जा रहा है उसकी वहां पर संप्रदान संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। अगला उदाहरण जो है वह है दुर्जनः सज्जनम अभिद्रोहति, दुर्जन व्यक्ति जो है वह सज्जन से द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग का प्रयोग हो जाने के कारण भी यहाँ पर इसकी सज्जन की कर्म संज्ञा हुई। इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है क्रुद्ध और द्रोह धातु से पहले, तो वहां पर हम कर्म संज्ञा कर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यदि हमने वहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया या उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वहां पर हम संप्रदान संज्ञा कर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुंचाइए। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सूत्र है सलाग हनु स्था शवाम गेप्यमाना। इसमें कुछ धातुएं हैं, सलाग हनु स्था शप। ये सलांग का मतलब प्रसन्न होना, हनु यानी छिपाना, स्था यानी रुकना, सप यानी उल्हाना देना। इनके अंतर्गत जिसके प्रति ये धातु ये क्रियाएं की जाती है वह क्या कहलाता है? गेप्यमान कहलाता है। यानी जिसके प्रति ये क्रियाएं की जाएगी, जिसके लिए ये क्रिया की जाएगी वह क्या कहलाएगा? गेप्यमान कहलाएगा। और गेप्यमान की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको एक उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं कि एक गोपी स्मराद कृष्णाय सलागते, गोपी याद कर कर कृष्ण को प्रसन्न होती है। गोपी क्या कर रही है? बैठी है। देखना एक छोटी सी कहानी सुनना। गोपी क्या कर रही है? बैठी है, वन में बैठी हुई है। बैठे बैठे उसने कृष्ण की याद आई। कृष्ण की याद आती है वो क्या होती है? प्रसन्न होती है। तो गोपी स्मराद, गोपी याद कर कर कृष्ण को प्रसन्न होती है, यानी गोपी कृष्ण को याद कर कर प्रसन्न होती है। तो जिसे याद किया जा रहा है, जिसे प्रसन्न हुआ जा रहा है वो कौन है? कृष्ण। उसी प्रकार अगला उदाहरण कि जब वो बैठी है तो उसने देखा कृष्ण आ जाते हैं, और कृष्ण आए तो वो क्या करते? गोपी पत्नी का भया कृष्णाय हनुते, यानी वह क्या कर रही है? अपनी सपत्नी के अपनी और गोपियां जो है उन गोपियों से कृष्ण को छिपा रही है। कृष्ण कह रहे पीछे आ जा, उसको क्या कर रही है? छिपा रही है। तो किसे छिपा रही है? कृष्ण को। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, स्था यानी रुकती है। अब देखिए आपने देखा होगा क्या गोपियां कृष्ण का इंतजार करती रहती है। तो किसका इंतजार कर रही है? किसके लिए बैठी है? गोपी कृष्णाय तिष्ठते, बैठी हुई है। किसके लिए बैठी हुई है? कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार शप उल्हाना, कृष्ण के लिए वो बैठी है, वो समय से बैठी है, इंतजार कर रही है, और कृष्ण नहीं आए। जब वो आते हैं तो क्या कहते हैं? गोपी कृष्णाय सप्ते, गोपी कृष्ण को उल्हाना देती है।
उसको, इसलिए यहाँ पर जिसके लिए वह क्या कर रही है, उलाहना दे रही है, तो वहां पर क्या होगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति का यानी वह क्या कहलाएगा, गिप्समान, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे संप्रदान कारक करते हुए। उसी प्रकार से अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा धारेरु उत्तरमाना। धारे, धारे का मतलब धारी धातु है। धारी धातु जो है, इस धातु, धारी का मतलब होता है धारण करना, अर्थात उधार। क्या धार का मतलब हम कहते हैं उधार। यदि उदार अर्थ में धारी धातु का प्रयोग किया जा रहा है क्या, तो उत्तमण, उत्तमण का मतलब जो देने वाला होता है। ऋण, उधार जिसे हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर इतना सा अपने परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि उधार, उधार की जो क्रिया की जा रही है, इसके अंतर्गत दो व्यक्ति होंगे, एक तो उधार लेने वाला और एक देने वाला। तो लेने वाला जो होगा वो तो होगा अधमण। क्या होगा, वो तो होगा अधमण, यानी उधार नीचा होगा। अरे भाई, जो उधार ले रहा है वो क्या होगा, नीचा होगा क्या। और उद्धमण तो हो गया लेने वाला, और देने वाला जो है वह क्या कहलाएगा, उत्तमण, यानी उत्तम। अब देखना, दोनों को उत्तमण यानी उधार देने वाला जो होगा, उसमें हम यहाँ पर संप्रदान कारक करेंगे और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए कि हरि भक्ताय मोक्ष धारयति, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है, यानी हरि किसके लिए धारण कर रहा है, भक्त के लिए। तो यहाँ पर भक्त में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगला उदाहरण है छात्र गुरुवे दक्षिणाम धारयति, छात्र गुरु के लिए दक्षिणा धारण करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, गुरु, तो इसलिए यहाँ पर गुरु में चतुर्थी विभक्ति का हमने प्रयोग किया। उसी प्रकार कृष्ण देवदत्ताय शतम धारयति, कृष्ण जो है वो देवदत्त के 100 रुपये धारण करता है। किसके धारण करता है, देवदत्त के, देने वाला देवदत्त है, तो इसको उत्तमण कहेंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में हम बात करें क्या, कि जो मोक्ष है वो किसका है, भक्त का। उसी प्रकार दक्षिणा किसकी है, गुरु की। शतम 100 रुपये किसके हैं, देवदत्त के, अर्थात ये देने वाले हैं। तो इसलिए भक्त, गुरु और देवदत्त यहाँ पर इनकी संप्रदान संज्ञा होगी और इन सबको हम उत्तमण कहेंगे। अगला सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया, चेष्टाया मन अवधि, यानी इसमें कहा गया है, ये जो सूत्र है इसका पदच्छेद करते हैं हम। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टमाया मानम अनवधनी, यानी गत्यर्थ, गत्यर्थ यानी गति अर्थ वाली, गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं में कर्म संज्ञा होती है, परंतु कर्म संज्ञा होकर उस कर्म में द्वितीया के साथ साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। यह बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि गति अर्थ वाली जो धातुएं होंगी उनके कर्म में द्वितीय विभक्ति के साथ साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा, परंतु उसमें एक विशेषता होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा, चेष्टा होना चाहिए। चेष्टा का मतलब यह है कि उसमें कुछ गति हो। क्या हो दोस्तों, गति हो। यदि वहां पर गति नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति न होकर केवल उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अनवधनी, अनवधनी, अध्वनि, अध्वनि का मतलब होता है मार्ग। कालो अध्वनो वाला जो सूत्र हमने पढ़ा था, तो अध्वनो का मतलब होता है मार्ग। तो मार्गवाचक नहीं होना चाहिए वह कर्म, यानी मार्गवाचक यदि कर्म होगा तो फिर उसमें हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखिए उसके उदाहरण यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला उदाहरण अपना है कर्षकः ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। कर्षक, गच्छति, कर्षक जा रहा है, ये पूर्ण वाक्य है, परंतु अब बात कर रहे हैं गच्छ क्या है, गति धातु, यानी जिसमें गति हो रही, गति अर्थ वाली धातु है। जब इसमें गति हो रही है तो अब देखो इसका कर्म क्या है कि कर्षक गच्छति, कर्षक कहाँ जा रहा है, ग्रामम,
गांव को जा रहा है। तो देखिए ये ग्रामम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, जबकि हम इसमें चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चेष्टा हो रही है, तो यहाँ पर एक चतुर्थी विभक्ति हमने प्रयोग की। उसी प्रकार अगले उदाहरण की हम बात करें कि छात्र विद्यालय वा गच्छति। तो छात्र गच्छति, छात्र जा रहा है, ये कर्ता, ये क्रिया क्या, तो छात्र जाने की क्रिया कर रहा है। यहाँ पर जब जाने की क्रिया कर रहा है, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। अब जब ये विद्यालय जा रहा है तो यहाँ पर एक विशेषता बात हम बात करें किसमें, ये कर्म है विद्यालय। विद्यालय क्या है, कर्म, और कर्म में हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, जबकि हमने यहाँ पर इसके साथ ही साथ हम चाहे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न कर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। परंतु अब इसी के बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से दो विशेषताएं होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए एक तो, एक हलचल होनी चाहिए, एक दूसरी बात मार्गवाचक कर्म नहीं होना चाहिए। यदि मार्गवाचक कर्म नहीं है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु यदि मार्गवाचक कर्म आ जाता है तो फिर वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके दो उदाहरण यहाँ पर हम बात करें कि जिनमें केवल द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति नहीं है, क्यों नहीं, उसके भी कारणों की हम बात करेंगे। कि देखिए यहाँ पर भक्त वर्जति, भक्त पहुंचता है, मनसा हरि, यानी भक्त मनसा हरि वर्जति, भक्त मन से हरि के पास पहुंचता है। आपने देखा होगा भक्त साधना करता है और साधना कर कर मन से कहां पहुंच रहा है, हरि के पास। मन में ध्यान में किसे लगाए हुए है, हरि को लगाए हुए है, और जब हरि को लगाए हुए है, हरि के पास पहुंच रहा है, तो यहां पर पहुंच तो रहा है परंतु चेष्टा नहीं है, अर्थात गतिशीलता नहीं है, हलचल नहीं है। इसलिए यहां पर केवल हम यहां पर हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और ये करण है हमारा, यानी मन से, किससे पूछ रहा है, करण से, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और यहां पर द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर चेष्टा, यहां पर कोई हलचल नहीं है, हलचल का अभाव है, चेष्टा का अभाव है, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा कर्म के अंतर्गत। अगले उदाहरण में हम बात करें कि सपंथानम गच्छति, वह मार्ग में जाता है। वो कहां जा रहा है, मार्ग में जा रहा है, तो कर्म क्या आ गया, मार्गवाचक आ गया। कर्म मार्गवाचक होगा तो केवल यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही हम प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। अगला सूत्र है हमारा क्रियार्थको उपपदस्य च कर्मणि स्थानिन। तो देखिए यहाँ पर एक विशेषता है, क्रियार्थक जो है, क्रियार्थक किसे कहा जाता है, इसकी पहले हम बात करें। क्रियार्थक का मतलब होता है एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाए, तो जिस क्रिया के लिए क्रिया की जा रही है वो क्रिया क्या कहलाएगी, क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। और उसमें हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और तुमन प्रत्यय का प्रयोग यदि हम नहीं करना चाहे या उस क्रियार्थक क्रिया को प्रयोग नहीं करना चाहे तो हमें के जो कर्म है उस कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न कर उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि छात्र ज्ञानम प्राप्तुम विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया कौन सी, यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, एक तो प्राप्त करना और एक जाना। तो देखिए एक तो जाना है, एक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर प्राप्त करना जो है ये क्या प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो प्राप्त करने के अंतर्गत प्राप्त करने की जो क्रिया है ये क्रिया है किस, इसके लिए कौन सी क्रिया की जा रही है, जाने की क्रिया। तो इसके लिए जब क्रिया की जा रही है तो क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। और इसमें हम कौन सी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तुमन प्रत्यय का। जब इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग हमने यहाँ पे किया तो प्राप्तुम अपना शब्द बन जाता है। जब ये शब्द बन गया तो इसका जो कर्म है वह क्या है, ज्ञान। अब ज्ञान जो कर्म है यदि हम इसको नहीं लिखते हैं अर्थात इसका प्रयोग नहीं करते क्रियार्थक क्रिया का, तो फिर वहां पर हम उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने किया कि छात्र ज्ञानाय विद्यालयम गच्छति, छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय
जाता है। तो इस प्रकार से आपको यदि तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है तो हम वहां पर उसके कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यदि तुमन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते तो फिर हम वहां पर उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र अपना आता है उपपद चतुर्थी विभक्ति का। उपपद के बारे में हम पहले बता चुका हूं मैं आपको। हमने बात की थी कि दो प्रकार की विभक्तियां होती है, एक तो कारक विभक्ति होती है और एक होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के अंतर्गत पहले कारक का निर्धारण किया जाता है और उपपद विभक्ति के अंतर्गत किसी पद के माध्यम से उसके पास के पद को देखते हुए वहां पर विभक्ति का विधान कर दिया जाता है सीधा ही, तो वह क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पर है उपपद चतुर्थी विभक्ति। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक सूत्र आता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च। तो देखिए इसमें एक आ गया है कि इन शब्दों के माध्यम से नमः का मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी हम आहुति देते हैं, स्वधा ये किसी को तर्पण आदि दिया जाता है, अलम यहाँ पर अलम जो है ये पर्याप्त अर्थ में है। अलम इसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो होता है इसका पर्याप्त और एक अर्थ होता है इसका निषेध यानी मना करना। तो दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो पर्याप्त अर्थ के अंतर्गत हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जबकि निषेध अर्थ में या रोकने अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का और निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति का। अभी मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो देखिए कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। वसट का मतलब होता है हवि का दान या आहुति। तो इस प्रकार से इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो सामान्य से प्रचलित उदाहरण है उन उदाहरणों की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक उदाहरण है नमः, गणेशाय नमः हैं। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब कल्याण, प्रजाभ्य स्वस्ति, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। आपको प्रजाभ्य जो दिखाई दे रहा है प्रजाभ्य स्वस्ति। अब यहाँ पर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रजाभ्य स्वस्ति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो स्वस्ति के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, जबकि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के अंतर्गत यही प्रजाभ्य शब्द बनेगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं स्वाहा, आहुति देते हैं अग्नेः स्वाहा। तो यहाँ पर भी हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया इस शब्द के योग में। इन शब्दों के योग में हमारे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं। अगला है स्वधा, स्वधा पितृभ्य स्वधा, यानी यहाँ पर पितृभ्य में भी हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। किसके योग में? स्वधा के योग में। उसी प्रकार अब यहाँ पर अलम, अलम की बात करें तो दैत्यव्य हरि अलम, दैत्यों के लिए राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको नमः, नमः जो है यदि ये किसी पद के रूप में आ रहा है, शब्द के रूप में यदि प्रयोग किया जा रहा है तो यह इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का। परंतु यदि इसका प्रयोग क्रिया के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? क्रिया के साथ, अर्थात क्रिया के रूप में। जैसे हम बात करें नमः, नमस् करोति, यदि यहां पर देखो तो नमः और करोति यानी दो क्रिया, यानी इसका भी नमः का भी प्रयोग हमने क्रिया के रूप में कर लिया है। तो फिर वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। अब आपको थोड़ा सा एक विशेष रूप से यह ध्यान रखना है क्या कि नमः यदि केवल नमः शब्द का प्रयोग हो रहा है पद के रूप में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे गणेशाय नमः। यदि वहां पर किसी धातु के साथ जुड़कर यह भी क्रिया का कार्य कर रहा है, नमस्कार करना, इस प्रकार से सीधा सा आप नमः करोति यदि आप ध्यान रख लें तो फिर वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे अहम शिवस्य शिवम नमस्करोमि, तो यदि यहां पर हमने नमस्करोमि
इस प्रकार से क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया, तो फिर यहाँ पर जिसको नमस्कार आदि किया जा रहा है उसके में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, न कि चतुर्थी विभक्ति का। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दोनों उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ये तो रहा नमक की बात। दूसरी बात करते हैं हम अलम की। अलम जो है इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पर्याप्त, और पर्याप्त अर्थ में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का। यदि इसका एक अर्थ और होता है निषेध। निषेध का मतलब रोकना, रोकना, मना करना। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। तो यदि अलम का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और निषेध अर्थ में होगा तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का। इसको बारे में यदि हम बात करें तो अलम का तो यहां पर उदाहरण है कि देते भी हरि अलम, दैत्यों राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। यदि निषेध अर्थ में हम बात करें तो निषेध अर्थ में आपने उदाहरण देखा होगा, अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवाद बंद करो। इस प्रकार से अलम विवादेन, अलम हसितेन, तो इस प्रकार से यदि उपयोग किया जाएगा, यदि रोकने निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो अलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि वहां पर पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना है, ध्यान रखना है कि इस प्रकार से एक तो नम और एक अलम, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम अगले बात करें अगले वार्तिक के बारे में, तो हमारी वार्तिक आती है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे, तादर्थे का मतलब होता है उसके लिए या जिसके लिए। अब हम बात करें उसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है। क्या जिसके लिए क्रिया की जा रही है उस में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इस चीज को कि भक्त मुक्त हरिम भजती। भक्त जो है, अब देखो इसको, भक्त भजती, भक्त भजता है, भक्त भजन करता है। भक्त हरिम भजती, हरि को भजता है। अब यहाँ पर भक्त हरि, भक्त मुक्त हरिम भजती, भक्त मुक्ति के लिए हरि को भजता है। जब भक्त किसके लिए भज रहा है? मुक्ति के लिए। तो यहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसके लिए क्रिया की जा रही है? मुक्ति के लिए। भजने की क्रिया किसके लिए हो रही है? मुक्ति के लिए। तो यहां पर मुक्ति में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार स्वर्णम आभूषणाय भवति। स्वर्णम भवति, सोना होता है, किसके लिए होता है? आभूषण के लिए। जब सोना आभूषण के लिए है तो जिसके लिए है, यानी यहाँ पर आभूषणाय में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट होती है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी सफलता आपके कदमों को चूमे। दोस्तों उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा और निरंतर प्रयास करते रहिए, लगे रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।